अपनी चोटों को वीडियो कॉल करके अपने परिजनों को दिखाते और बात करते हुए दिखाई दे रही ये तस्वीरें 27 वर्षीय प्रीति शर्मा की हैं, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हाथरस की रहने वाली थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। आरोप है कि प्रीति के साथ पिछले लगभग 5-6 महीने से पति दहेज की खातिर मारपीट करता था। प्रीति की शादी वर्ष 2020 में फरीदाबाद के पल्ला के रहने वाले दीपक शर्मा के साथ हुई थी। प्रीति के पिता सुशील ने बताया कि 2020 में उन्होंने अपनी बेटी की शादी दीपक के साथ की थी और अपनी हैसियत के हिसाब से दान दहेज दिया था, लेकिन तभी से उसका पति, सास और ससुर उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और अब उनकी बेटी की इन लोगों ने जान ले ली है। प्रीति के पिता ने बताया कि एक दिन पहले प्रीति की मौत हो गई थी, लेकिन ससुराल पक्ष ने उन्हें सूचना नहीं दी और बिना बताए उनकी बेटी का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। बेटी के पड़ोसियों ने उनकी बेटी की मौत की सूचना उन्हें दी, जिसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में ही डायल 112 पर पुलिस को इसकी सूचना दी और उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें फरीदाबाद पुलिस का नंबर दिया और फरीदाबाद पुलिस को उन्होंने इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने उनकी बेटी के ससुराल पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। दीपक शर्मा पाठ करीबन तेज वीर के बेटा के संग बेदला कॉलोनी है जे पल्ला की जे गली नंबर 3 जी। बाहर 5.5 साल। मेरी बेटी को 1.5 साल तो रखो अच्छी तरीका से। उसके बाद वाने मार वो पीक वो बाके दहेज मांगो ये तू अपे पियत ना लाई, तेरे बाप ना दो, बेड पे सो जाती मेरी बेटी, बेड पे धरती पे फेंक दे तू, तेरे बाप ने ना दो नीचे से। पति का उसको यूज किया है, पत्नी का दर्जा कभी नहीं दिया गया। पत्नी का दर्जा उसने कभी नहीं, पत्नी ने पति का रखेल न्यू के तो रखेल बना के रखूंगा मैं। दहेज न देने के कारण दहेज क्या मांग करता दहेज में? गाड़ी दे दो, फ्रिज नहीं दिया, ते पैसे लेके आ तब रखूंगा अच्छे से तुझे। अच्छा, मैं गरीबी नहीं, मैं कहाँ से दूँ। ठीक बात। बेटी के मारपीट भी करते थे वो? मारपीट हाथ बांध के गिट्टी में डाल के लेके आता था। बेटी खत्म हो गई हॉस्पिटल, पहले से विवाद चल रहा था, मारपीट करते रहते थे। इस समय मेरी अंतिम इच्छा ये हुई कि बेटे के उसके 2 बेटे हैं मौजूद के उसके हाथ से अंतिम संस्कार हो जाए। कितने बड़े बेटे? बेटे एक 4 वर्ष का है, एक 3 वर्ष का है, लेकिन हाथ लगवाने की प्रथा जो चली आ रही है उसके मुताबिक उन्होंने बोल दिया कि फाइनल केस करते हैं। शादी कब हुई थी? 5 साल हो गए। किससे हुई थी, कहाँ हुई थी, आप कहाँ रहने वाले? मैं देदामी गाँव हाथरस का रहने वाला हूँ। शादी कब हुई थी? ये सन 2020 में। 20 में। तो मौत कैसे हुई है बेटी की आपकी? क्या नाम था बेटी का? प्रीति शर्मा। प्रीति शर्मा कितनी उम्र थी? लगभग 25-26। तो मौत कैसे हुई है बेटी की? फिलहाल तो ये दिखाया जा रहा है कि बेटी बीमार हुई और अचानक उसकी मौत हो गई। कहाँ हुई थी मौत? इनके घर पे, ससुराल पर। पोस्टमार्टम कहाँ हुआ? पोस्टमार्टम में ये इतना आप मेरे को ये नॉलेज नहीं है। बीके अस्पताल में? हाँ। दिल्ली भी गई थी, बहुत दिल्ली में पोस्टमार्टम हुआ था। सफदरजंग में दिखाया गया है इसको, ये ऐसा कि ट्रीटमेंट वहाँ लिया गया है। जब हमने पुलिस कंप्लेंट की है तो यहाँ पोस्टमार्टम के हिसाब से बंद किया गया। तो अब बॉडी कहाँ से लाए उठा करके? यहीं से। यहीं कहाँ से लाए? पुलिस कहाँ से लाई है? घर से, उनके से। घर से दाह संस्कार करने के लिए ले गए थे वो लोग? सब मौके पर मौजूद नहीं थे कि क्या किस बेटी खत्म हो गई हॉस्पिटल, पहले से विवाद चल रहा था, मारपीट करते रहते थे। इस समय मेरी अंतिम इच्छा ये हुई कि बेटे के उसके 2 बेटे हैं मौजूद के उसके हाथ से अंतिम संस्कार हो जाए। कितने बड़े बेटे? बेटे एक 4 वर्ष का है, एक 3 वर्ष का है, लेकिन हाथ लगवाने की प्रथा जो चली आ रही है उसके मुताबिक उन्होंने बोल दिया कि फाइनल केस करते हैं। शादी कब हुई थी? 5 साल हो गए। किससे हुई थी, कहाँ हुई थी, आप कहाँ रहने वाले? मैं देदामी गाँव हाथरस का रहने वाला हूँ। शादी कब हुई थी? ये सन 2020 में। 20 में। तो मौत कैसे हुई है बेटी की आपकी? क्या नाम था बेटी का? प्रीति शर्मा। प्रीति शर्मा कितनी उम्र थी? लगभग 25-26। तो मौत कैसे हुई है बेटी की? फिलहाल तो ये दिखाया जा रहा है कि बेटी बीमार हुई और अचानक उसकी मौत हो गई। कहाँ हुई थी मौत? इनके घर पे, ससुराल पर। पोस्टमार्टम कहाँ हुआ? पोस्टमार्टम में ये इतना आप मेरे को ये नॉलेज नहीं है। बीके अस्पताल में? हाँ।
दिल्ली भी गई थी बोलता है, दिल्ली में पोस्टमार्टम हुआ था। सफदरजंग में दिखाया गया है इसको, ये ऐसा कि ट्रीटमेंट वहाँ लिया गया है। जब हमने पुलिस कंप्लेंट की है तो यहाँ पोस्टमार्टम के हिसाब से बंद किया गया। तो अब बॉडी कहाँ से लाए हैं उठा करके? यहीं से, यहीं कहाँ से लाए हैं? पुलिस कहाँ से लाई है? घर से, उनके से। घर से दाह संस्कार करने के लिए ले गए थे उन्हें? सब मौके पर मौजूद नहीं थे कि क्या किस। बॉडी कहाँ से आई है? शमशान घाट से घर से लाए हैं? हम इस बात को नहीं कह सकते क्योंकि हमारे उस समय तक हम नहीं आए थे। तो आपने शिकायत किससे की? क्यों? वहीं हमने 112 पर कॉल करके उनसे राय ली कि तो कि यहाँ हमें यहाँ का नंबर दिया गया कि उनसे संपर्क करो। हमने यहाँ संपर्क किया और ये अपने हिसाब से उठा के कब लिया। हुई थी मौत बेटी की? ये कल हुई थे। अच्छा, पकड़ो। तो आपको बताया नहीं गया था फिर इस बारे में? हमें कुछ नहीं बताया गया। ये बताया गया आपकी बेटी खत्म हो गई। किसने बताया था? पड़ोसियों के द्वारा पता लगी। वही मामले में जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शव को घर पर जाकर अर्थी से कब्जे में लिया है और अब पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मामला ये है, ये 27 साल की लेडीज है अपना, तो इसकी शादी हो रखी, 2 बच्चे हैं इसके। तो इनके जो परिवार हस्बैंड वगैरह ने इनको एडमिट कराया था 24 तारीख को, 24 आई थिंक शायद 24 जून को। तो उस टाइम 25 को ले आए थे सफदरजंग से ही। फिर 4 तारीख को, 4 जुलाई को इनकी फिर तबीयत खराब हो गई। ये बता रहे कि बीपी आई है। तो उसके बाद ये 4 तारीख को सफदरजंग लेके चले गए। वहाँ फिर 5 तारीख को डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हमने इनके जो लड़की के परिवार वाले हैं इनकी स्टेटमेंट ले ली हमने अपनी और पोस्टमार्टम वगैरह करा दिया है। तो सफदरजंग के जो कागजात वगैरह हैं वो हम हासिल करेंगे और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर कुछ आता है, वहाँ डिस्चार्ज समरी का देखते हैं कि उसमें डॉक्टर साहब ने किस वजह से क्या लिखा है, क्या इलाज हुआ है, संडे था इस वजह से ली नहीं जा सकी वो। तो दोनों चीज़ों का मिलान करने के बाद अगर जो भी कुछ आता है तो हम जो कार्रवाई बनती है वो करेंगे। इलाज हुआ है और मौत कहाँ हुई है? मौत भी सफदरजंग में ही हुई है। तो पोस्टमार्टम यहाँ हुआ? हाँ, MLC थी ना, नॉन MLC केस था। अच्छा, नॉन MLC था। हाँ। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया इसलिए पोस्टमार्टम कराना पड़ा आपको? हाँ, इन्होंने आरोप लगाया इस वजह से पोस्टमार्टम यहाँ कराना पड़ा है हमें। तो बॉडी कहाँ से लाई पुलिस? वेदराम कॉलोनी से। घर पे थी या गई? घर पे वेदराम कॉलोनी में घर पे। बता रहे शमशान घाट लेके थे? नहीं, घर से लाया आप? वेदराम कॉलोनी से हमने डेड बॉडी को लेके आए, फिर यहाँ से इसका पोस्टमार्टम करा दिया है। सफदरजंग में आज संडे था, बाकी वहाँ से इनकी डिस्चार्ज समरी वगैरह हम प्राप्त करेंगे और उसके बाद अगर इस मामले में कुछ आता है जो कार्रवाई बनती है वो करेंगे। बहरहाल मृतका के परिजन ससुराल पक्ष के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।